नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। ये परम मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं। इसके रचिता पंडित श्री दौलत राम जी हुए हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने 6 ढालें लिखी है। 6 ढालों से हम पढ़ रहे हैं दूसरी ढाल का हमारा चल रहा है रिवीजन। तो रिवीजन करें उसके पहले हम आज के धर्म की चर्चा करनी है हमें। आज उत्तम शौच धर्म का दिन है। मैं प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ आपसे। एक सेकंड, कल भी प्रॉब्लम हुई थी शेयर करने में। एक सेकंड। चलिए, तो आज उत्तम शौच धर्म की चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। दिख रही होगा स्क्रीन शेयर, है ना? नहीं दिखे तो आप बताना मुझे। प्रेजेंटेशन है ये, नहीं दिखता तब बताइएगा। चलिए, सावधान। नहीं दिख रहा है प्रेजेंटेशन? और किसी को भी दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? उत्तम क्षमा लिखा हुआ है ना? दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है उत्तम क्षमा। चलो अपन शुरू करते हैं। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शोच संयम तप त्याग उपाव है, आकिंचन्य ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है, चहुगति दुखते काणी मुक्ति करतार है। तो आज हम मना रहे हैं कौन सा दिन? उत्तम सत्य लिखा है ऑर्डर में और बोल रहे हैं उत्तम शौच। तो कहीं उत्तम शौच लिखा है, कहीं उत्तम सत्य लिखा है। तो अभी हम आज उत्तम शौच की चर्चा करते हैं। देखो, धर्म तो क्या सब एक जैसे हैं। उत्तम सत्य बनाना है या उत्तम शौच बनाना है। आत्मा में जैसे धर्म प्रकट हो तो बनाना सार्थक है, नहीं तो फिर बनाते रहे तो उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई सा ही बनाए। ठीक है, तो आज अपन पहुंच गए दूसरी लाइन पे। दूसरी लाइन मतलब कौन सी लाइन? पहली लाइन हो गई ना, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है। अब दूसरे लाइन पहुंच गए, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। तो क्या रहते हैं यहाँ पे? उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव, ये तो भाव है। किसके भाव है? आत्मा के भाव है। आत्मा धर्म स्वभावी, आत्मा के वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु के भाव है, आत्मा के स्वभाव है ना? लेकिन इनको पाने का, इस धर्म को पाने का तरीका क्या है? तो ये कह रहे हैं कि सत्य शौच संयम तप त्याग ये उपाय हैं। कैसे हैं वो देखते हैं अपन बाद में, लेकिन ये सब उपाय हैं पाने के। और फिर बोलेंगे अंत में जाके कि आकिंचन ब्रह्मचर्य यही धर्म है वास्तव में। धर्म तो ये है ना। ये इसकी अपन चर्चा आगे करेंगे। तो आज तो अपने को बात करनी है उत्तम शौच धर्म। तो सबसे पहले प्रश्न भी उठता है जो कल उठाया था कि उत्तम शौच धर्म क्या है। बताना है आपको उत्तम शौच धर्म क्या है। याद है? चौथा दिन है आज। सबके मुंह ऐसे हो रहे हैं, ऐसा लगता है मेरे को कि क्या पूछते हैं उत्तम शौच धर्म क्या है। देखो, आज ज्यादा हम ही बताते हैं, आपसे एग्जाम नहीं ले रहे हैं आपकी। ऐसा भी किसी को हीन भावना नहीं आ जाएगी भैया हम हमारे साथ मजाक उड़ाया जा रहा है या आपको ज्यादा आता है तो आप ऐसा कर रहे हो, ऐसा नहीं है। बाकी चौथा दिन है तो अपने को याद, अपनी प्रवृत्ति ऐसी होगी अपन थोड़ा याद रखने की कोशिश करें, लिखने की, रिवाइज करने की। हाँ, नहीं तो हर साल आएगा उत्तम शौच, हर बार अपन सुनेंगे, अपने हर बार नया लगेगा फिर तो जब तक ये समझ में नहीं आएगा तो आत्मा प्रकट कैसे होगा, पहले समझे हम इसके लिए। तो उत्तम शौच क्या है? तो भाई ये उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव क्या थे? वस्तु स्वभाव धम्मो, ये आत्मा के स्वभाव है, वस्तु का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है। तो शुचिता जो है, शौच, ये भी क्या है? आत्मा का ही स्वभाव है। आत्मा के अलावा अन्यत्र ये मिलेगा नहीं है धर्म, शौच धर्म आत्मा का स्वभाव है। अभी परिभाषा क्या बनाए आत्मा के स्वभाव भी? मार्दव धर्म की, आर्जव धर्म की क्या बनाई, क्षमा की क्या बनाई? तो हाँ हाँ हाँ, ये रीचा ने बताया देखो कि अभी पहले जो लिखा था वही परिभाषा, शब्द चेंज करना है अपने को बस। अब क्या बोलेंगे अपन?
शोच स्वभावी आत्मा अपने स्वभाव का अवलंबन लेकर जो अब बोलेंगे लोभांत कषाय के अभाव रूप पवित्रता प्रकट करता है, वह शोच धर्म है। शुचिता और शोच की बात है ना, ता मतलब भावाची प्रत्यय लगाया उसमें, ठीक है। तो शोच क्या है? शोच स्वभावी आत्मा के आश्रय से आत्मा में जो लोभांत कषाय के अभाव रूप पवित्रता प्रकट होती है, वो शोच है। तो भी पहले देखो, मैंने आपको बताया था, याद रखने का तरीका, क्रोध मान माया लोभ, उसके अभाव रूप क्षमा मार्दव आर्जव और शोच, ठीक है। अभी और इसको मॉडिफाई करेंगे परिभाषा को, लेकिन अभी स्थूल रूप से तो लोभांत कषाय के भाव रूप पवित्रता प्रकट होती है, वो शोच है। और ऐसे ही वहां बताया था अपन ने कि मृदो भाव मार्दवम, ऋजोर भाव आर्जवम, ऐसे यहाँ पे क्या है अब? शुचेर भाव शोचम, शुचिता का भाव आत्मा में, यही शोच है ये। शुचिता मतलब पवित्रता का भाव। तो अब यहाँ पे देखो प्रश्न उठा कि ये जो लोभांत हो, तो ये पहले तो हमने कभी नहीं बोला क्रोधांत कषाय और मानांत कषाय, मायांत कषाय। अब लोभ में ऐसा बोल रहे हैं कि लोभांत, लोभ नहीं बोला वहां पे परिभाषा में, लोभांत बोला, लोभांत। तो ये लोभ गलत तो नहीं लिख दिया? लोभ कषाय है कि लोभांत कषाय है? हाँ, लोभ है कि लोभांत है? कि भैया है तो लोभ कषाय, लेकिन अब ऐसा है कि यहाँ पे सिर्फ लोभ को ही नहीं लेना है, या चारों कषायों को लेना है। ये चारों कषाय के अंत करके जो आत्मा में पवित्रता उत्पन्न होती है, शुचिता उत्पन्न होती है, शुद्धता उत्पन्न होती है, वो आत्मा का स्वभाव शोच धर्म है। तो यहाँ पे इसलिए लोभांत बोला। तो आप को ये बोले क्रोधांत भी बोल सकते हो आप, हाँ। तो उसका एक कारण है। क्या कारण है? कि जब जब देखो, ध्यान सुनना, ये हमेशा के लिए याद रखना है बात। जब जब मुनिराज शुद्धता की प्राप्ति करते हैं, शुद्धोपयोगी होते हैं, शुक्ल ध्यान ध्याते हैं, छपक श्रेणी पे मान लो आरूढ़ होते हैं, तो आगे चल के अब एक शब्द बोलेंगे जो समझाया नहीं अभी तक, तीसरी ढाल में सबसे पहले ये समझाएंगे, वो है गुणस्थान। तो 10वें गुणस्थान के अंत में जाके, मतलब 10वें गुणस्थान तक तो सारी कषाएं हैं। मुनिराजों के कौन सी कषाय चौकड़ी का उदय रहता है? संजुलन कषाय चौकड़ी का अभाव उदय रहता है, बाकी 3 का तो अभाव हो चुका होता है। मुनिराज के 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है। संजुलन क्रोध मान माया लोभ का उदय है, तो संजुलन लोभ का भी उदय है। तो 10वें गुणस्थान के अंत तक यह संजुलन लोभ का उदय बना हुआ रहता है, और उसके पहले पहले संजुलन क्रोध मान माया इसका अभाव हो जाता है। 10वें गुणस्थान का अंतिम समय, 10वें गुणस्थान का अंतिम समय बस अभी वीतरागी बनने वाले हैं मुनिराज। यदि आगे छपक श्रेणी में तो बनने ही वाले हो, तो उपशम श्रेणी में है तो वापस सरागी बन सकते हैं, मतलब जाके ऊपर, वो तो अपन समझेंगे बाद में खैर। लेकिन अब ये वीतरागी बनने वाले मुनिराज, और बस क्यों नहीं बन पा रहे हैं 10वें गुणस्थान के अंत में, क्यों नहीं बने वीतरागी? क्योंकि वहां पे अभी भी संज्वलन कषाय का सद्भाव है। तो ये संज्वलन कषाय का अभाव करके, संज्वलन कौन सी? लोभ कषाय का अभाव करके फिर मुनिराज पूर्ण वीतरागी होते हैं, और फिर वीतरागी कहलाते हैं वो। उसके बाद अरिहंत भी बनाएंगे अपन, तीसरे ढाल में पढ़ेंगे कैसे क्या प्रोसेस है, गुणस्थान समझेंगे जब। तो इसका क्या मतलब समझ में आया? तक क्यों बखान किया इसका? अपन क्या समझ रहे थे? लोभ कषाय की लोभांत है, इसका इसलिए बखान क्या कि ये लोभ कषाय जो है ये अंत तक सारी कषाएं चले जाए, लेकिन ये लोभ कषाय बोले मैं सबसे अंत में जाऊंगी, मैं अकेला मोर्चा संभाल लूंगी, किसी की जरूरत नहीं मेरे को, इतनी तगड़ी है ये लोभ कषाय। इसलिए ये लोभ कषाय का जब अंत होता है, और लोभ कषाय का अंत हो गया, इसका मतलब बाकी सब का अंत हो ही गया। वो तो पहले चली गई थी, क्रोध मान माया चली गई, उसके बाद एंड में जाके 10वें गुणस्थान के अंत समय में संजलन लोभ का अंत होने के बाद फिर वीतरागी बना तो जीव। इसका मतलब कि ये कषाय सबसे अंत में जाती है, इसलिए ये कषाय जाने के बाद वीतराग रूपी शुचिता प्रकट हुई। इसलिए लोभ के अभाव को शोच कहते हैं। तो ये प्रश्न है कि लोभ के अभाव को शोच क्यों कहते हैं? सोचा, कभी विचार करा ये शुचिता कहां से आ गई? लोभ के अभाव में आप बोलो निर्लोभी हो गया, निर्लोभी नाम का धर्म है आत्मा में, ऐसा बोलो ना। निहित कांचित नाम का धर्म है आत्मा में, ऐसा बोलो। तो ये आपने क्रोध के अभाव में क्षमा बोला, मान के अभाव में मार्दव बोला, माया के अभाव में आर्जव बोला, तो लोभ के अभाव में अब निर्लोभ बोलो। ये शुचिता कहां से आ गई? समझ में आया कहां से आई? लोभ नाम की कषाय सबसे अंत में जाती है। कषाएं हटती चली जाती ना, शुद्धि प्रकट होती जा रही है आत्मा में, मतलब कषाएं खत्म होती जा रही है। तो ये लोभ नाम की संजुलन लोभ नाम की कषाय सबसे अंत में जाती है, और ये जैसे जाती है वैसे ही आत्मा में परम वीतरागता प्रकट होती है। इसलिए लोभ के अभाव में
शुचिता कहा, क्रोध के अभाव में शुचिता नहीं बोला, इसलिए वो लोभांत वहां पे शब्द लगाया है कि लोभांत लगाया तो लोभ और सारी सारी कषाएं ले लेना, मतलब क्रोध मान माया और एंड में जाके फिर लोभ। ठीक है, लोभ है अंत में जिसके, वो लोभांत। तो ये इसलिए जो लोभ है वो क्या है, सबसे अंत में गया ना, तो ये पाप का बाप कहते हैं इसको, लोभ पाप को बाप बखाना। पढ़ा कहीं? क्या पूछ लिया, ये कहाँ पढ़ा? पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कहीं कहाँ पढ़ा वो पढ़ा है? पूजा में पढ़ा है। वो भी पढ़ा ना, सुबह तो पढ़ा सबने। नहीं पढ़ा? अच्छा, नहीं करी क्या पूजा? अभी मुझे नहीं पता करी कि नहीं करी, बाकी ये पूजा में रोज ही तो पढ़ रहा है, 10 लक्षण पर होगी, लोभ पाप को बाप बखाना। तो ये लोभ पाप का बाप है। क्यों पाप का बाप है? तो दो कारण है इसके। एक तो ये अंत तक डटा हुआ था, अकेले ने मोर्चा संभाल लिया, सारी कषाएं चली गई, लेकिन ये बोले नहीं मैं तो बहुत जिद्दी हूँ। हाँ, संयोजन लोभ का, मुनि राजों की संयोजन लोभ पाया जा रहा है, कहने का मतलब ये है। अंत में दूसरा क्या है कि बाकी जितने भी पाप हैं, कौन कितने पाप कितने हैं पढ़े ही नहीं आज तक, कितने तो आज कितने दिन हो गए अपने को, लेकिन अपने पढ़े ही नहीं पाप क्या, पाप की परिभाषा क्या है और पाप कितने प्रकार के हैं, ये अपने आज तक नहीं पढ़ा कि छड़ा, जबकि पाठशाला में पहले दूसरे दिन पढ़ा दिया जाता है। अपन ने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि इसका प्रसंग आगे विस्तार से आएगा, इसलिए अपने छुआ ही नहीं उसको, कहीं आया भी नहीं सब्जेक्ट छड़ाला में। तो पाप क्या होता है तो हम देखेंगे बाद में, लेकिन पाप 5 प्रकार के होते हैं, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, सब बच्चों को रटी हुई परिभाषा, ये तो अपने को भी रटी होगी। तो ये जो पाप है, क्रोध मान हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, इनको पैदा करने वाला कौन है? इनको पैदा करने वाला लोभ है। मतलब जो जीव लोभी है, वो लोभ जिस चीज का है उसको, उसके लिए वो हिंसा भी करेगा, झूठ भी बोलेगा, चोरी भी कर लेगा, और कुशील का सेवन भी कर लेगा, रूप का लोभ है तो, और नहीं तो और भी कुछ तरीके से कर लेगा। और जिसका लोभ है उसके प्रति परिग्रह तो है ही उसके, तो पांचों पाप पाए जा रहे हैं। और यही नहीं, ये लोभ जो है ये चारों कषायों का भी बाप है, क्रोध महान माया और खुद लोभ। हाँ, तो ये जितने भी कषाय हैं उसमें सर्वोपरि है ये लोभ। तो इस प्रकार से लोभ पाप का बाप है। और आगे लिखा जो 25 कषायों के अंत में समाप्त होता है। 25 कषाय कौन कौन सी अभी है? 4 कषाय चौकड़ी और 9 कषाय, 25 कषाय तो लोग है ना। 4 कषाय चौकड़ी में संयोजन कषाय चौकड़ी आ गई, उसमें संयोजन लोभ आ गया, तो वो 24 जाएगी, उसका संयोजन लोभ बचा हुआ रहेगा, उसका एंड में बोलेगा अब मैं सब चले गए, अब मुनिराज में शुद्धता इतनी है कि मुझे भी जाना पड़ेगा, सबसे एंड में जाएगा ये संयोजन लोभ। उसके बाद फिर शुचिता प्रकट होती है। इसलिए सभी प्रकार की कषायों के अभाव होने पर ही शोच धर्म प्रकट होता है। समझ में आई बात? अब कोई प्रश्न ये पूछ सकता है कि मुनिराजों के ऐसा कौन सा लोभ रह गया? हाँ, मुनिराजों के धर्म धारण करने का लोभ है, अरिहंत बनने का, रत्नत्रय की एकता रूप वीतरागता प्रकट करने का, ये लोभ मुनिराजों में अंत तक रहता है। मतलब मोक्ष जाने का लोभ जिसको बोल सकते हो ना, मोक्ष के लोभी, ऐसा मोक्ष का लोभ मुनिराजों के भी रहता है, जो सबसे अंत में जाके संयोजन लोभ के रूप में उदय रूप रहता है। हालांकि वो प्रकट नहीं रहता है ज्यादा, लेकिन हाँ उदय तो रहता है उसका। और फिर वो जब उसको जीत लिया जाता है उस लोभ को भी, मतलब मोक्ष जाने के लिए भी मोक्ष के लोभ का अभाव करना पड़ता है। मोक्ष जाने के लिए मोक्ष के लोभ का अभाव करना पड़ेगा, तो वीतरागता प्रकट होगी, फिर आगे जाके अरिहंत और सिद्धपना प्रकट होगा। ठीक है, तो फिर शोच धर्म समझ में आया फिर कि ये लोभांत क्यों लिखा। शोच धर्म मात्र लोभ कषाय के अभाव का ही नाम नहीं है। लोभांत कषायो मतलब आखिरी ले ली, उसके पहले की सब आ गई। लोभ का तभी अंत है, पहले वाली चली जाएगी, संयोजन लोभ का तभी जब पहले वाली चली जाएगी, इसलिए लोभांत कषायों के अभाव का नाम है। ठीक है, समझ में आई बात? याद रहेगी नहीं है बात कि लोभ के अभाव से शुचिता कैसे प्रकट होती है, और लोभ क्यों है सबसे आखिरी में जाता है, ये इसलिए जब ये चला गया तो वीतरागता रूपी शुचिता प्रकट हुई आत्मा में। तो प्रश्न बार बार आप लोभ लोभ बोल रहे हो, समझाओ भाई लोभ क्या होता है, बताओ भाई। क्रोध क्या होता है, मान क्या होती है, माया क्या होती है। तो इसे लोभ क्या है परिभाषा अपन बना सकते हो, समझ में आ गई। यदि क्रोध किसे कहते हैं, क्रोध किसे कहते हैं? क्षमा स्वभावी आत्मा, जब आत्मा का अवलंबन छोड़कर, अपने स्वभाव का अवलंबन छोड़कर विभाव रूप परिणमन करता है, तब उन अशांत रूप परिणामों को क्रोध कहते हैं। इसी प्रकार मान माया में लगाया अपन ने, अब लोभ में लगाए इसको। किसे कहते हैं लोभ? वीतराग स्वभावी निर्लोभी आत्मा जब अपने स्वभाव का अवलंबन छोड़कर विभाव रूप परिणमन करता है, तब उन इच्छा रूप परिणामों का नाम लोभ है। देखो लोभ के बहुत सारे सिनोनिम है, इच्छा, लोभ, लालसा, तृष्णा, ग्रीड, चाह, अभिलाषा, आकांक्षा, ये सब लोभ के पर्यायवाची शब्द हैं। एक अपेक्षा सब उसके भाई भी नहीं है सब ये।
कोई कम है, कोई ज्यादा है, कोई अलग तरीके से आकांक्षा जैसे इसको बोला तो भी अच्छे शब्दों में लिया जाता है, और किसी को लालची बोल दिया तो बुरे शब्दों में ऐसा लिया जाता है, लेकिन बात सब लोभ ही है अल्टीमेटली सब। जैसे वहां पे सम्मान बोला और अपमान बोला ना, सम्मान आ गया उसमें सब दोनों में, ऐसे यहाँ पे सब में ले लेना। ठीक है, तो क्या है, वीतराग स्वभाव निर्लोभी आत्मा जब अपने स्वभाव का, आत्मा का स्वभाव कैसा है, वीतराग स्वरूप है, निर्लोभ स्वरूप है, तो वो आत्मा, ऐसा आत्मा जब अपने स्वभाव का, अपने धर्म का अवलंबन छोड़ देता, अवलंबन मतलब आश्रय, हाँ अवलंबन मतलब आपको नहीं बताया तो पूछ लेना भैया, अपना आश्रय छोड़ दे अपने स्वभाव का, तब विभाव रूप परिणमन करता है, मतलब जो उसका स्वाभाविक भाव नहीं है उसके विपरीत भाव रूप परिणमन करता है, तब उन इच्छा रूप परिणामों को, चाह रूप, आकांक्षा रूप, लोभ रूप परिणामों को, विकारी परिणामों को हम लोभ कषाय कहते हैं। ये लोभ की परिभाषा है। ठीक है, अच्छा अब ये लोभ जो है किस चीज का लोभ होता है संसार में सबसे ज्यादा, बताओ। संसार में लोभ भी व्यक्ति करता है तो किस चीज का करता है सबसे ज्यादा, क्या चीज का लोभ करते हुए पाया जाता है? तो अपन बोलेंगे, देखो सामान्य परिभाषा में तो ये बोलेंगे कि धन का लोभ रहता है सबसे ज्यादा, हाँ धन का ही रहता है सबसे ज्यादा। तो ये धन के, इसलिए क्या है कि जगत में लोभी बोला जाता है, यूजुअली जगत में लोक व्यवहार में तो वो धन के लोभी को ही लोभी ज्यादातर बोला जाता है, लेकिन सिर्फ धन के लोभ लोभ नहीं बोल सकते। कारण क्या है, क्योंकि लोभ कषाय तो निगोदे की पाई जा रही है, और उसके कहाँ धन की आसक्ति, कहाँ उसको धन पता है, लेकिन उसके पाए जा रही है। और निगोजा और देवगति में भी लोभ है, नरक गति में तो कोई व्यवहार ही नहीं है मुद्रा का, धन का, लेकिन वो नरक में भी, मतलब चारों गतियों के जीवों में लोभ जो है वो पाया जा सकता है, पाया जाता है। इसलिए सिर्फ धन का लोभ ही लोभ नहीं है। तो फिर लोभ क्या है, विषय कषाय की पूर्ति की इच्छा। एक्चुअली धन क्या, धन भी प्राप्त क्यों करना चाहता है कोई जीव, धन का यदि लोभ रहे उसको तो धन कभी छोड़े नहीं ना। देखो हमको यदि धन का लोभ है, हमारे पास धन आ जाएगा तो धन को छोड़ेंगे हम, नहीं छोड़ेंगे कभी। लेकिन नहीं नहीं छोड़ेंगे मतलब लोग व्यवहार में भी पकड़ के रखेंगे ना, हमको चाहिए था, हमारे पास आ गया है, हम क्यों छोड़ें इसको अब। लेकिन विषय कषायों की पूर्ति के लिए धन को भी छोड़ना पड़ता है। धन छोड़ो आप, उसके ट्रांजेक्शन में विनिमय करके, उसका मुद्रा का विनिमय करके फिर विषय कषायों की प्राप्ति होगी। तो वास्तव में जीव की आसक्ति किसमें थी, धन में नहीं थी, आसक्ति तो विषय कषाय की पूर्ति में थी, विषय कषाय की पूर्ति की इच्छा थी। तो ये विषय कषाय की पूर्ति की इच्छा है ना, ये लोभ है। हाँ, ये धन वगैरह की तो बात ही नहीं कही, आप शास्त्रों में पढ़ोगे ना, जैसे राजवार्तिक से ये आचार्य भट्ट कलंग देव ने लिखा है कि 4 प्रकार के लोभ होते हैं। कौन कौन से? सबसे इंपॉर्टेंट लोभ तो वो है जीने का लोभ, मेरी आयु क्षय नहीं हो जाए, मर नहीं जाऊं, अकाल मरण को प्राप्त नहीं हो जाऊं, इसलिए जीने का। दूसरा, दूसरा कि जब तक जीऊं तब तक निरोगी काया रहे मेरी, तो आरोग्यता का लोभ है। तीसरा कि जो इंद्रियां हैं वो मेरी बनी रहे, यथावत बनी रहे, उसमें कोई छीनता नहीं हो। और चौथा कि वो इंद्रियों के विषय मिलते रहे मुझे, हाँ उपभोग, भोग उपभोग चलता रहे मेरा। इस प्रकार से इसका मतलब एक्चुअली क्या है, 4 प्रकार के लोग वास्तव में शरीर के विषय, विषय कषाय के हो गए ना, इसमें गर्भित हो जाएंगे विषय कषाय, क्योंकि जो शरीर है ये इसी से ही तो विषयों का भोग किया जाता है। हाँ, और जीवन, हाँ जीवन का लोभ मतलब क्या, शरीर में बना रहूं मैं। दूसरा क्या हो गया, आरोग्य, मतलब शरीर स्वस्थ रहे। तीसरा, शरीर पूरा इंद्रिय ही है, 5 इंद्रियों का समूह है वास्तव में शरीर, स्पेशल इंद्रिय लगा लेना पूरे शरीर में, बाकी 4 इंद्रिय, और इनके मुझे विषय मिलते रहे। इसी चाह होना, ये कषाय हो गई। तो इस प्रकार 4 प्रकार के लोभ स्थूल रूप से और भी अपन अलग अलग प्रकार के कर सकते हैं। अपन बात करें अब कि हमेशा करते आ रहे हैं अपन क्रोधी जीव की वृत्ति, मानी जीव की, मायाचारी जीव की वृत्ति। अब बात करें लोभी जीव की प्रवृत्ति। तो मोक्ष में प्रकाशक में लिखा है, अपन वहीं से, अपन पहले भी वहीं से दृष्टांत लिए हैं, मोक्ष में प्रकाशक में जो लिखा है वो पढ़ते हैं अपन। जब इस जीव के लोभ कषाय उत्पन्न होती है तब इष्ट पदार्थ के लाभ की इच्छा से उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है। समझ में आ रही है ना, न्याय तो पूछ लेना भैया कि जब उसके इष्ट पदार्थ, मतलब जिसके प्रति उसके लोभ है, उसकी इच्छा करी उसने, तो उसको पाने के लिए अब येन केन प्रकारेन, सारे तिकड़म स्ट्रेटेजी, सारा दिमाग, दिमाग के चैनल पे सिर्फ एक ही प्रोग्राम चलेगा, कैसे प्राप्त किया जाए। ऐसा बोलते भी है लोग, भैया कुछ और होना नहीं चाहिए, आपने लक्ष्य बना लिया टारगेट, तो अब आपको लक्ष्य से डेविएट नहीं होना चाहिए, ऐसा बोलते भी है। तो उसके नीवी बोलते हो तो चल ही रहा है वैसे भी, जो उसने बना ही लिया है वास्तव में टारगेट, लक्ष्य। तो उसके फिर अब क्या करेगा, उस जुटाने के लिए मन वचन काया की चेष्टा करेगा।
पहले भी यही करा था, मन वचन काय लगा था, इसमें वापस मन वचन का है। उसके साधन रूप वचन बोलता है, शरीर की अनेक चेष्टा करता है, बहुत कष्ट सहता है, और नौकर बनना पड़े तो बन जाए, सेवा करना पड़े, नौकरी वाले क्या है, नौकरी करना पड़ रही है, नौकर बनना पड़ रहा है, बन जाए, सेवा करता है, और कहीं विदेश में जाना गमन करना पड़ जाए। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक यहाँ से भी कोई बात याद आ रही है। ध्यान शिविर में मेरे को जाना था दिल्ली से पंढरपुर, बताया था क्या मैंने किस्सा ये? तो विकास भैया को फोन लगाया मैंने कि दिल्ली हाँ पंढरपुर वहाँ, अब कोई वहाँ फ्लाइट भी नहीं आती है, ट्रेन से आना पड़ेगा, कैसे जाए अपन। वास्तव में वो 36-40 घंटे की जर्नी थी। तो मैंने विकास भैया को फोन लगाया, तो विकास भैया ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने बोला कि देखो हमारे पापा है ना गांधीनगर जाते थे अभिषेक करने के लिए, तो एक दिन बारिश हो रही थी, तो हमने मना करा कि भैया आज आज पापा बारिश हो रही, मत जाओ गांधीनगर, आप यहाँ यहीं कर लो। तो उनके पापा ने उनको बोला कि भैया जब मैं नौकरी करता था तो नौकरी करने के लिए तो पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाया करता था, और अब गांधीनगर जो 1-2 किलोमीटर दूर है उसके लिए आप मुझे मैं सोचूंगा, ये कैसी बात हो गई। तो वो बात मेरे को लगी, तो मैं कुछ लगा कि हाँ ये बात तो सही है भाई, पढ़ने के लिए पैसा कमाने के लिए तो हम विदेश यात्रा करके आ गए बड़े चाव से, और पंढरपुर हमको दूर लग रहा है दिल्ली से। तो यहाँ पे वो लिखा विदेश गमन करता है। लोभ, मतलब यदि उसको लोभ है, धर्म की भावना नहीं है, तो उसको मंदिर पास में लग रहा है, और धन कमाने की लालसा है तो 7 समुद्र वाली चीज पास में लग रही है उसको, क्या कभी भी आ जाएंगे, जरूरत पड़ेगी हमारे मम्मी पापा को, तो हमको क्या है। तो विदेश गमन करता है, और जिसमें मरण होना जाने वह कार्य भी करता है, भले ही लोभ का कार्य जिसमें उसको आसक्ति है, ऐसा कार्य करना पड़ जाए कि जान जाने का रिस्क हो, तो भी वो लोभ, इतना लोभ हावी हो जाता है उसपे कि जाए तो जाए, एक बार तो हम करेंगे। और जिसमें बहुत आरंभ उत्पन्न होता है, ऐसे आरंभ मतलब हिंसा आदि के कार्य को भी करता है। भाई कोई व्यापार लोभ का कर ले, मतलब लोभी जीव ऐसा हिंसा का व्यापार करने को भी तैयार हो जाए, चमड़े का बिजनेस कर ले, हाँ, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, और क्या कर ले, एयर होस्टेस बन जाए, हम तो मांस बेच के पैसा कमाएंगे। तो ये इस प्रकार से जेएनयू के करने लायक नहीं भैया ये काम, और भी बहुत सारे, मैं तो लिस्ट बना नहीं रहा हूँ, नहीं तो कोई होगा किसी का तो बुरा लग जाएगा कि भैया, है ना, बहुत सारे तो बोलते हैं, मुनिराज बोलते रहते हैं, सुन लेना भैया आपकी कौन सा काम जेएनयू को करने लायक है, कौन कौन से नहीं है। तथा लोभ होने पर पूज्य व इष्ट का भी कार्य हो, वहां भी अपना प्रयोजन साधता है, मतलब धर्म के कार्यों में, इष्ट के कार्यों में, या भी राष्ट्र निर्माण का कोई कार्य हो, ये पुल बनेगा तो अपना प्रयोजन साधता है उसमें, कितना कट मिलना चाहिए उसमें। कुछ विचार नहीं रखता, तथा जिस इष्ट वस्तु की प्राप्ति न हो या इष्ट का वियोग हो तो स्वयं बहुत संतापवान होता है, अपने अंगों का घात करता है, तथा विष भक्षण से मर जाता है। लोभी जीव मर जाता है विष भक्षण से, क्यों? सुना कभी आपने कि कोई लोभी जीव और विष खा के मर गया हो? कब सुसाइड करता है? हाँ, सुसाइड कर रहा है किसी जीव ने? अरे भैया कर जाते हैं, लड़की पसंद आई, उसने मना कर दिया, कितने केस अपने घर में देख लो, अपन अपने आसपास देख लो, नहीं तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब ये अपना घर में मिल जाएंगे, आसपास मतलब रिलेटिव फर्स्ट रिलेशन में, या फिर रिश्तेदारों में, या फिर मित्रों में मिल जाएंगे, कोई ना कोई मिल ही जाएगा ऐसा जो कि सुसाइड हो गया, सुसाइड कर लिया उसने, लड़के रूप के लोभ में, स्पर्शन इंद्रिय की लोलुपता में मरने को तैयार। तो ये ऐसा है, ये स्पर्शन इंद्रिय का मोक्ष प्रकाशक में वो लिखा है। हाथी, पहले भी बताया था, ये हाथी को कपट की हथिनी का, और मच्छ को कांटे में लगा मांस खाने का, भोरे को पुष्प सूंघने का, पतंगे को वर्ण देखने का, और हिरणी को संगीत सुनने का इतना लोभ होता है, इतना राग होता है कि प्रत्यक्ष अपना मरण होना जाने तो वो मरण भी नहीं गिनते, कि मरण हो जाए तो हो जाए, लेकिन हमसे ये नहीं छूटेगा, इसका लोभ, तृष्णा नहीं छूटेगी। ठीक है, और कैसा होता है लोभी जीव? लोभी जीव के मक्खी चूसने में घृणा नहीं होती, और रक्त चूसने में कोई दया नहीं होती, जो मिल जाए मक्खी भी चूस ले और खून भी चूस ले, तो कोई ना घृणा का भाव है ना दया का भाव है। तो ये इस प्रकार से लोभी जीव की प्रवृत्ति है। तो फिर इससे बचने के क्या उपाय है, लोभ से बचने के? तो ज्ञानी जीव विचार करे। क्या विचार करेगा? ज्ञानी ज्ञानी जीव होगा तो भैया ये जितने भी नरक में ले जाने वाले जो जो दो सिद्धांत शास्त्रों में कहे गए हैं वह सब लोभ से ही प्रकट होते हैं, ऐसा विचार चले तो लोभ की कुछ
मात्रा कम हो उसके, क्या, क्योंकि बोला ना पाप का बाप है, अब इतने पाप करेगा तो पापी को कहाँ जगह मिलेगी, कहाँ मिलेगी पापी को जगह, नरक में मिलेगी। सब मुझसे ही होते हैं। और ये विचार करे कि धन की प्राप्ति में लोभ कारण नहीं है, पुण्य कारण है। तो क्या पुण्य कमाए फिर? शुभ शुभ बंद के फल मंझार, रति अरति करे निज पद विसार। ये पुण्य के उदय में हर्षित होना, ये बंध तत्व में विपरीत श्रद्धान है। तो हम तो वो भी नहीं बोल रहे कमाने के लिए, लेकिन प्राप्त भी और हो रहा है जीव को, तो पुण्य का फल है वास्तव में वो। और क्या, यदि इसको भी विचार करना चाहिए कि भाई बड़े बड़े कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वह राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सत्यभामा अरु संपत्ति सगरी, कहाँ गए वह रंग महल और सुबरन की नगरी, नहीं रहे कौन, नहीं रहे वह लोभी कौरव जूझ मरे रण में। तो कोई भाई ये आप व्यक्ति सोचे कि मेरा नाम चले, ये देखो लिखा है यहाँ पे, राजा भरत चक्रवर्ती, कब तक नाम चल जाएगा इनका, विपुलाचल और पे लिखने का अपना नाम दूसरे का मिटा के लिखना पड़ा। पता वो कहानी आपको नहीं पता तो कोई मैं बता नहीं रहा हूँ आज तो बाकी इनको ऐसा लग रहा है कि इनका कोई नहीं मिटा रहेगा जैसे है। तो ये भाई आशा रूपी गर्त इतना बड़ा है कि इसमें पूरा लिखा है ऐसा आत्मानुशासन, आशा रूपी गर्त इतना गहरा है कि इसके अंदर तीनों लोकों के पूरे भोग भी डाल दें तो ये आशा की खाई में वो भोग अणु के समान है, भराने वाले नहीं है। ऊंट के मुंह में जीरा भी बड़ा है, वो ये समझ लो आप, नहीं तो ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं। इतनी आशा, इतनी तृष्णा है, लोभ, इतनी लोभ की, इतनी इच्छाएं हैं विषयों की कि वो कभी खत्म ही नहीं होगी। तृष्णा की खाई खूब भरी, पर क्या हुआ, कहीं भरई हो, किसकी भरई, वह रिक्त रही, वह रिक्त रही। और ये तृष्णा में रेस चल रही है जो कि इससे पड़ोसी की गाड़ी में से बड़ी नहीं हो जाए, ये रेस कहाँ जाके खत्म होगी, कहीं बताओ भाई, मुझे बताओ तो एंड पॉइंट। तो मैं अपन रेस में दौड़ना है अपन भाई, रेस में टारगेट तो पता होना चाहिए ना, अपना टारगेट यहाँ पहुंचना है अपने, रेस कहाँ खत्म होगी है। हाँ, जीवन खत्म हो जाएगा, रेस खत्म नहीं होती है। और क्या विचार करे जीव कि भाई ये जो चीजें हैं जो मेरा पड़ोसी भोग रहा है ना, ये मैंने भोग के बहुत बार छोड़ दी है हाँ? जो पुद्गल के परमाणु भोगे जा रहे हैं, ये मैंने अनंत बार पंच परावर्तन करते करते छोड़ दिए हैं। काल अनादि निगोद बस, निकस भयो जग जाल, सोच्छिष्ट अनंत भव, मथ मक मथ भख मूढ़ उगाल। सब वमन किए हुए के समान है, इतने भी भोग हैं। अब इस वमन किए हुए को, उल्टी को वापस से कौन भक्षण करने की इच्छा रखेगा, ऐसा किसको विचार करना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए, जिससे कि लोभ जो है, लोभ की प्रवृत्ति कम 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 होती चली जाए। अब जब ये देखो, आज बात तो करनी है शुचिता की, हाँ, बात कर रहे हैं लोभ की, लोभांत कषायों के अभाव को हमने शुचिता कहा था। तो बात करें कि भाई ये जगत में शुचिता किसको कहा जाता है, जगत में शुचिता कहा जाता है वैसे आप लोग में पूछोगे तो शरीर की शुचिता को शुचिता कहा जाता है, लेकिन शरीर की शुचिता वास्तव में शुचिता है ही नहीं। देखो शरीर तो क्या है, लिखा रहा वहां पे रत्नकरण शावकाचार्य जी में, स्वभावतो शुचोकाये रत्नत्रय पवित्रते, निर्जुगुप्सा गुणप्रीति मताम निर्विचिकित्सिता। पहला अध्याय का 13वां श्लोक है, ऊपर भी पढ़ेंगे, इसमें आगे आएगा मतलब निर्विचिकित्सांग इसमें आगे आएगा तीसरी ढाल में, कि ये काया तो स्वभाव से ही अशुचि है, लेकिन जिस प्रकार घी के संयोग से मिट्टी के घड़े को भी घी कहा जाता है, घी का घड़ा कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार रत्नत्रयधारी मुनिराजों की काया को में भी शुचिता का व्यवहार है। रत्नत्रय जिनमें पाया जाता है उनकी काया व्यवहार से शुचि कहलाती है, वरना काया में तो कहीं शुचिता है ही नहीं। देखो अपन बात करेंगे अशुचि भावना की, 5वीं ढाल में वापस आएगी ये। देखो 12 भावना में आपने पढ़ी होगी जितनी भी, सबसे फेमस जो चलती भूधरदास जी की वो है, दीपे चाम चादर मड़ी हाड़ पिंजरा दे, भीतर या सम जगत में और नहीं घिनगे। शरीर से अशुचि पदार्थ संसार में दूसरा है ही नहीं, केशर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देखी सारी, देह परस्ते होय पावन निश दिन मल जारी। इस प्रकार अनेक जो पंक्तियां हैं, ये आप अनित्य भावना, ये अशुचि भावना है। जैसे यहाँ पे एक देवशास्त्र गुरु की पूजन है, ये भी
12 भावना जो उसमें है, युगल जी ने लिखी है, उसमें सही है। तो ये इस प्रकार शरीर की शुचिता, कोई शरीर की शुचिता हो ही नहीं सकती है। तो फिर आत्मा की शुचिता ये ही उत्तम शौच धर्म है। क्या है उत्तम शौच धर्म? फिर कि जो लोभांत कषायों का अंत होने पर आत्मा में, मैंने बताया ना अभी कि 10वें गुणस्थान के अंत में संज्वलन लोभ का भाव होता है, तो वीतरागता प्रकट होती है, वो शुचिता है। सम्यक दर्शन के साथ होने वाली वीतरागी पवित्रता ही उत्तम शौच धर्म है। ये है शौच धर्म, वीतरागता है। और क्या है? देखो यह लिखा रत्नकर्ण शावकाचार्य जी में, जो अपने आत्मा को देह से भिन्न ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, अखंड विनाशी जन्म जरा मरण सहित 3 लोकवर्ती समस्त पदार्थों का प्रकाशक सदा काल अनुभव करता है, ध्याता है, उसे सोच धर्म होता है। मतलब अपने स्वरूप का जो चिंतन करता है सम्यक दर्शन सहित, उसके शौच धर्म होता है। शरीर की शुचिता को हम शौच धर्म नहीं कह रहे हैं। और रत्नकर्ण शावकाचार्य जी में आगे और लिखा है, परिग्रह की ममता छोड़कर इंद्रियों के विषयों का त्याग कर तपस्चरण के मार्ग में प्रवर्तन करना, ये शौच धर्म है। मतलब लोभ, परिग्रह की ममता मतलब लोभ हुआ पर पदार्थों का, उनको छोड़कर और लोभ के साथ में विषयों का भी त्याग करे और रत्नत्रय के मार्ग पे आगे चले, तो ऐसे मुनिराजों के उत्तम शौच धर्म होता है। और क्या है आगे और भी लिखा है उन्होंने, शौच धर्म क्या होता है? वीतरागी सर्वज्ञ परमागम का अनुभव करके अंतरंग मिथ्यादि कषायदि मल का धोना हुआ शौच धर्म है। देखो शौच में शुचिता आना चाहिए ना, सारी परिभाषा आ गई। किसका मल धोना है शुचिता आएगी? काशायिक भावों का मल धोना है। तो फिर जो शुचिता होगी उसका नाम क्या है? सारे कषायों, सारे राग, मतलब संजोयन लोभ, ये थी लोभ, लोभ था ना, राग था, तो सूक्ष्म राग ये रह गया। तो ये सूक्ष्म राग का जब अंत हुआ तो वीतरागता प्रकट हुई। तो ऐसे वीतरागी सर्वज्ञ परमागम का अनुभव करके अंतरंग मिथ्यादि जो कषाय है, मिथ्या भी ले लेना उसमें, वो सारी कषाएं भी लेना, उसका मल धोना वह शौच धर्म है। ठीक है, इसके साथ अब एक प्रश्न है। प्रश्न तो क्या है, तो उसका उत्तर तो सबको सब पता ही है। इनमें से कौन सी कषाय सबसे अंत में समाप्त होती है? ऑप्शन की जरूरत है? पहला जुगुप्सा, दूसरा रति, तीसरा लोभ, चौथा माया। बताओ भाई, सबको पता है? बता दें। लोभ कषाय जो है ये सबसे अंत में समाप्त होती है, इसलिए लोभ के अभाव में शुचिता प्रकट होती है। ऐसे वीतरागी शुचिता हम सब प्रकट करें, इसी भावना के साथ आज हम उत्तम शौच की चर्चा यहाँ पे पूरी करते हैं। आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लो, वरना आप 6 डाला अपन यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न इसमें होना इसे तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर आपको कुछ करणानियोग से रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लो। अभी आपने, चलो अपन शुरू करते हैं। अब क्या आपने कुछ छड़ाला पढ़नी है? अपन ये स्क्रीन शेयर करते हैं। क्या आज तीसरा छंद पढ़ना है अपने को? शुरू करें यहाँ से, पढ़ते हैं इसको। देखिए, पुदगल नभ धर्म अधर्म काल इन ते न्यारी है जीव चाल ताको न जान विपरीत मान करी करे देह में निज पिछान। अब यहाँ से क्या चर्चा चल रही है अपनी? जीव तत्व का स्वरूप तो बताया पंडित जी ने ऊपर। अब जीव जो है वो स्वयं को जीव न मानकर क्या क्या मानता है? मतलब पदार्थ का जैसा स्वरूप है वैसा न मानकर और क्या मानता है? मतलब स्वयं को जीव नहीं मानेगा तो कुछ तो मानेगा ना, क्योंकि दर्शन नाम का गुण पाया जाता है उसमें। ऊपर लिखा भी था कि जीव को जीव मानता तो है लेकिन जीव को नहीं मानता है। तो क्या और या जीव को अन्यथा रूप मानता है, जैसा है वैसा नहीं मानता है। तो क्या मानता है कि वो स्वयं को पुद्गल मानता है। अब कोई निगोजिया स्वयं को पुद्गल, पुद्गल नाम का शब्द ही नहीं पता उसको, नारकी को पुद्गल का नाम का शब्द ही नहीं पता है। तो शब्दों से थोड़ी है प्रति, ये जो दर्शन की बात होती है ना, प्रतीति के लिए है। अभिप्राय क्या है अंदर, शब्दों की बात थोड़ी है यहाँ पे। तो स्वयं जीव जो है मैं शरीर हूं ऐसा मानता है। मैं शरीर हूं मतलब मैं पुद्गल हूं, क्योंकि शरीर पौद्गलिक है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला शरीर है, इसलिए पौद्गलिक है, इसलिए मैं शरीर हूं, इसलिए ऐसा माना, इसलिए मैं पुद्गल हूं ऐसा माना। ठीक है ना? जीव में अजीव के गुणों की स्थापना, ये जीव तत्व में विपरीत श्रद्धा है। अजीव का गुण था, अजीव के स्पर्श रस गंध वर्ण थे, स्वयं के मान लिए इसने मैं हूं ऐसा। ठीक है, और क्या मानता है ये पुद्गल के बाद?
यहाँ लिखा है नभ, नभ के पहले अपन करते हैं पहले धर्म, ऑर्डर में चलते हैं अपन। तो धर्म क्या होता है ये, अब धर्म आपने पढ़ा था क्या होता है धर्म, कौन सा धर्म है ये, 10 लक्षण धर्म चल रहे हैं वही वाला है ना, कि नहीं भाई द्रव्य की बात है, 6 द्रव्य होते हैं और पढ़ेंगे अपन तीसरी ढाल में विस्तार से। अभी तो अपन ने थोड़ा ट्रेलर ही देखा है। यहाँ पे धर्म क्या है, पंक्ति आएगी इसमें, जीव पुद्गल को चलन सहाई धर्म द्रव्य अनुरूपी, ऐसी पंक्ति इसमें तीसरी ढाल में आएगी। धर्म द्रव्य जो है वो जीव पुद्गलों को चलने में निमित्त बनता है, ऐसा द्रव्य है। लेकिन ये जीव ऐसा बोलता है कि मैंने चलाया, ऐसा मानता है कि मैंने चलाया, मैंने साइकिल चलाई, मैंने कार चलाई, तो ये पर द्रव्यों को चलाने का, करने में, चलने में निमित्त स्वयं को मानता है, लेकिन चलने में वास्तव में निमित्त तो धर्म द्रव्य है। इसलिए जीव ने स्वयं को धर्म द्रव्य माना कि मैं धर्म द्रव्य हूं। इसी प्रकार अधर्म द्रव्य क्या है कि जीव और पुद्गलों को ठहरने में जो निमित्त बनता है वो निमित्त अधर्म द्रव्य है। द्रव्य है, ये सत्ता है इनकी, अमूर्तिक है ना, इसे दिखते नहीं है। ये तो आप बोलोगे आत्मा में दिखता है, अमूर्तिक है आत्मा, लेकिन द्रव्य है, इस कमरे में भरा हुआ है। अभी जहां बैठे वहां धर्म अधर्म काल 6 द्रव्य भरे हुए हैं, लेकिन दिखते नहीं है, दिखता सिर्फ पुद्गल ही है, क्योंकि पुद्गल में ही वर्ण है, बाकी सब में वर्ण नहीं है, बाकी सब अमूर्तिक है। तो ये अधर्म द्रव्य जो है जीव और पुद्गलों को ठहरने में निमित्त बनता है, लेकिन जीव ऐसा मानता है कि मैंने ठहराया, मैंने रुकवाया, मैंने ब्रेक लगाए, मैंने रोका, तो उस पर निमित्त में बना, ठहराने में, जीव और पुद्गलों को ठहराने में निमित्त में बना, लेकिन निमित्त तो अधर्म द्रव्य बनता है। तो इसने स्वयं में अधर्म द्रव्य की स्थापना करी और ऐसा माना कि मैं अधर्म द्रव्य हूँ। इसी प्रकार पर पदार्थों के परिणमन होने में, वर्तन करने में, एक पर्याय से दूसरी पर्यायांतर में परिणमन होने में निमित्त तो काल द्रव्य का है। ये भी एक द्रव्य है, पूरे 3 लोक में फैला हुआ है, भरा हुआ है। इसका जिसको भी परिणमन करना है वो काल द्रव्य का निमित्त ले और परिणमन करे, और सभी को करना है। ऐसा तो है नहीं कोई जो बिना परिणमन के रह जाएगा। 6 द्रव्यों में परिणमन, द्रव्यत्व नाम का गुण है ना, प्रति समय परिणमनशील है, प्रति समय नए नए पर्यायों को प्राप्त होते हैं। तो किसके निमित्त से होते हैं, काल द्रव्य के निमित्त से होते हैं। लेकिन जीव क्या मानता है कि मैंने परिणमन कराया, मैंने अपने बच्चे को बड़ा किया, मैंने संसार के काम जो काल की अपेक्षा है वो मैंने किए। तो ये इसने स्वयं में काल द्रव्य की स्थापना कर ली कि मैं स्वयं ही काल हूं। और आकाश, आकाश का काम क्या है, अवकाश देना। अवकाश देना मतलब जगह देना, स्थान देना, यह अवकाश आकाश का काम है। लेकिन जीव ने क्या मानता है कि मैंने जगह दी, मैंने स्थान दिया, मंदिर बनाने के लिए मैंने जगह दी। तो ये इसने स्वयं को आकाश द्रव्य माना, स्वयं में अवगाहनत्व नाम के गुण की स्थापना कर ली। और इसी प्रकार में जो गुण होते हैं अपन चर्चा आगे करेंगे तीसरी ढाल में विस्तार से। तो ये, लेकिन अभी तो विपरीतताओं की चर्चा करनी है ना अपने को। तो इसने जीव को न मानते हुए पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल, और पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल इस प्रकार से माना। इस प्रकार इसका जीव तत्व में विपरीत श्रद्धा है, क्योंकि स्वयं में इसने स्पर्श रस गंध वर्ण, गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, परिणमन हेतुत्व और अवगाहन हेतुत्व की स्थापना कर ली। और स्वयं का जो स्वरूप था ज्ञान दर्शन उपयोगमयी अकर्ता, उसको भुला दिया। पंडित जहाँ कह रहे कि 5 द्रव्यों से जीव का इनते न्यारी है जीव चाल, इनसे जीव की जो चाल है, चाल मतलब क्या होता है और क्या हालचाल है, जीव का आचरण, जीव का स्वभाव, एक्चुअली चाल का मतलब स्वभाव है, नीचे भी लिखा हुआ शायद, यहाँ पे लिखा है कहीं, हाँ, जीव का स्वभाव। इनते न्यारी है जीव चाल, इन सबसे जीव का स्वभाव अत्यंत न्यारा है। तो हुआ ना, न्यारा हो ही गया ना भाई। ये 5 जो है ये इन्हीं के विशेष गुण हैं जो बताया अभी ना, स्पर्श रस गंध वर्ण मतलब मूर्तित्व प्लस ये अवगाहन हेतुत्व से लेके पूरे जो बताए है ना, ये गुण इनके विशेष गुण है एक एक द्रव्य के। तो इनसे मेरा जो गुण है, मेरा क्या गुण है, उपयोग, ये मेरा लक्षण है, ज्ञान दर्शन सुख वीर, ये मेरा गुण है। तो ये इनसे न्यारे हैं। लेकिन जीव ने ऐसा नहीं माना, जीव ने एक को दूसरे में मिला दिया। कहना अलग बात है, मैं शरीर से भिन्न पर पदार्थों का करता हूं, ऐसा कहा उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से, कहना अलग बात है। लेकिन यहाँ पे इसने माना कि मैंने किया भी, मैंने पर पदार्थों का परिणमन किया, ऐसा इसने माना। बोलना अलग बात है मैंने साइकिल चलाई, लेकिन ऐसा माना कि मैं ही इसके परिणमन का करता हूं। तो ये जीव का जीव तत्व में विपरीत श्रद्धान है। तो ये इनसे न्यारी है जीव चाल, लेकिन जीव ने ऐसा नहीं माना। ताकू न जान विपरीत मान, कैसा कैसा विपरीत माना वो हमने देखा अभी, और देखेंगे इसमें कि ऐसा तो नहीं जानता है, विपरीत मानता। फिर क्या करता है,
अपनी देह में ही अपनी पहचान करता है। देखो इसकी फंडामेंटल मिस्टेक ये है कि ये शरीर को मैं मानता हूँ या मेरे को शरीर मानता हूँ, मतलब स्वयं को शरीर मानता है। ये फंडामेंटल मिस्टेक, जो एक मिस्टेक सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ याद होनी हो दूसरी ढाल में, ये तो याद रहना चाहिए कम से कम, कि जीव की सबसे मूलभूत भूल ये है कि वह देह में स्वयं की पहचान करता है, देह की खूबसूरती को, स्वयं की खूबसूरती, देह की पूरी तरह से देह में अपनी स्थापना करता है, देह की अवस्था को अपनी अवस्था मानता है। तो ये इस प्रकार से कैसे पहचान करता है, इसके लिए अगला छंद है, वो पढ़ते हैं अपन। वो भी जीव तत्व में विपरीत श्रद्धा है। भाई 3 छंद लिखे हैं जीव तत्व के लिए, तो एक ये ऊपर दूसरा वाला लिखा था, हाँ, चेतन को उपयोग रूप, और ये भी जीव के लिए। वैसे कौन श्रद्धा करता है जीव के लिए, बात ये पूरा ये छंद भी है जीव के लिए है। और तीसरा जो है ये भी जीव का है, जीव का जीव तत्व में विपरीत श्रद्धा। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरो धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। ये देह में अपनी पहचान कैसे करता है, ये अन्य पदार्थों से अपनी पहचान करवाना चाहता है। स्वयं का लक्षण तो वास्तव में उपयोग था, अपनी पहचान किससे है, ज्ञान दर्शन के व्यापार से है, हाँ, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग से है। चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग, अवधि दर्शनोपयोग और केवल दर्शनोपयोग। और ज्ञान में भी ऐसे लगा ना, मति से लेके केवल, और फिर जो मत्या, श्रुता और विभंगा, ये अपन पढ़ेंगे सब 8 ज्ञान के भेद। तो इस प्रकार उपयोग के 12 भेद किए थे, 8 और 4 12, वो तीसरे हाल में और पढ़ेंगे अपन साथ में। लेकिन ये इसने ऐसा नहीं माना कि मेरा लक्षण उपयोग है, इसने क्या माना, मैं सुखी हूं। कैसे सुखी हूं, पर पदार्थों में मेरे सुख की कल्पना है, पर पदार्थों का परिणमन मेरी इच्छा अनुसार होता है तो मैं सुखी हूँ। विषय की सामग्री मेरे पास है तो मैं सुखी हूँ, जो मुझे चाहिए, मेरे पुण्य का उदय चल रहा है तो मैं सुखी हूँ। तो पर पदार्थों के कारण इसने स्वयं को सुखी माना, अपने स्वरूप के कारण मैं सुखी हूँ। वास्तव में ये सही बात है कि मैं सुखी हूँ, स्वभाव से तो मैं सुखी हूँ ना, स्वभाव से मैं सुखी हूँ। हाँ, मैं स्वभाव से मैं सुखी हूँ, परम शुद्ध निश्चय है। बोल सकते कि नहीं परम शुद्ध निश्चय है से बैठे लगाना। तो ये मैं सुखी हूं, लेकिन इसने इस स्वरूप की अपेक्षा से कथन करके नहीं बोला मैं सुखी हूं, नहीं माना इसने क्या माना, पर पदार्थों को जोड़ के मैं सुखी हूँ, पुण्य का उदय चले तो मैं सुखी हूँ, और जब पाप का उदय चले तो मैं दुखी हूँ। तो दुखी तो हूं ना मैं। भाई अभी एक बात समझाओ मुझे, कि ऊपर बोल के आए थे हम, पीली ढाल में बताया कि मैं दुखी हूँ, अब ये भी तो बोल रहा है कि मैं दुखी हूँ, तो फिर गलत विपरीत सिद्धांत कैसे हो गया इसका ये प्रश्न उठना चाहिए यहाँ से। हाँ, ये दुख के जो कारण हैं उन कारणों को सही नहीं मान रहा है। ये दुखी तो है, लेकिन जिन कारणों से दुख होना मान रहा है वो कारण सही नहीं है। दुख के वास्तव में कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है, लेकिन इसने पर पदार्थों की विपरीतताओं को दुख का कारण माना, पाप के उदय को दुख का कारण माना, अनिष्ट के योग को और इष्ट के वियोग को दुख का कारण माना। इसने पर पदार्थ इसकी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं कर रहे हैं, इसको दुख का कारण माना। तो इसलिए इसका श्रद्धांत जो है स्वयं में, कि ये विपरीत है, कि दुख के कारण वास्तव में दर्शन ज्ञान चारित्र की विपरीतता है, और इसने माना उल्टा। और क्या माना है इसने, पर पदार्थों के संयोग हो या नहीं हो। देखो मान धर्म जो मार दो पड़ा था ना हमने, एक बार शायद बताई या नहीं बताई याद नहीं मुझे, कि वो मत करने के लिए जरूरी नहीं कि वो जो जिसका मत हो रहा है उसके पास हुई। हाँ, ज्ञानम पूजाम कुलम जाति बलम रिद्धिम तपो वपु, ये 8 प्रकार की सामग्री जिसका आश्रय लेके मान किया जाता है, जरूरी नहीं कि उनके पास हुई, कोई व्यक्ति कुरूप भी हो। आज ही हमने हमारे बालक के साथ कहानी पढ़ी है, बड़ी बड़ी कुरूप थी वो, लेकिन अपने आप को ऐसा समझती थी कि मेरे को तो हॉलीवुड वाले ऐसे चुटकी बजा के ले लेंगे तो भले ही वो कैसी भी हो, हाँ, लेकिन अपने आप को मान ली मैं स्वरूप हूँ, तो उसके मानने पर है, तो उसकी क्या मान्यता है। तो ऐसे ये रंग कब बोल रहा है, राव बोल रहा है, राजा बोल रहा है, तो भले ही इसके पास चारण नहीं हो, लेकिन अपने आप को राजा मान रहा है, या इसके पास बहुत धन हो तो भी, तो ये इससे संबंध नहीं, अंतरंग में क्या मान्यता है उससे संबंध है। तो ये पर पदार्थों के संयोग से वियोग से स्वयं को राजा मानता है, दीन मानता है। राजा जो है मानता है, तो मद जो सरेगा राजा का, वो पीछे की तरफ झुकाएगा, और जो रंग है, जो अपने आप को दीन मान रहा है, वो आगे की तरफ झुकेगा, मतलब सीधा नहीं खड़ा रह पाएगा अभी क्या, मतलब मद में लगा रहे हो अपन इसको, जो अपन ने पढ़ा है उसमें तो मैं रंग करा। और क्या मानता है ये, मेरा धन, मेरा घर,
मेरा पशुधन और मेरी प्रभुता है, मेरा ऐश्वर्य, मेरी रिद्धि है। पढ़ा था ना हमने, रिद्धि मद, मेरी रिद्धि है। तो ये इस प्रकार से इसकी विपरीतताएं पाई जा रही है। धन इसका है क्या? धन तो बोल नहीं रहा है इसका है। कितने धन को अपना बोलने वाले निकल गए, धन तो वैसा का वैसे वहीं पड़ा रहा, और ये इसकी मान्यता ये निकलता चला गया। ऐसे ही घर में मेरा घर है तो बोलेंगे नहीं बोले, उपचरित असद्भुत व्यवहार न से मेरा घर है, लेकिन मानना नहीं है कि मेरा है। शरीर से भिन्न पर पदार्थ मेरे हैं ऐसा कहना तो सही, लेकिन मानना ही, उसमें नहीं बताया था मैंने, उसमें बोला जरूर था ये कि मानना सही कहना नहीं। अब समझ में आया कि क्यों मानना और क्यों क्यों कहना और क्यों नहीं मानना। उपचरित असद्भुत व्यवहार ऐसे धन मेरा है, ग्रह मेरा है, वो धन मेरा है। उपचरित असद्भुत व्यवहार ऐसे मैं कहूंगा, लेकिन मानूंगा तो जीव तत्व में विपरीत श्रद्धान। ठीक है, तो मेरा कार है, मेरा बंगला है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी स्त्री है, मेरा पुत्र है, ऐसा कहना लेकिन मानना नहीं। क्योंकि मैं ये सब क्यों कह रहे हैं ऐसा? ये कोई त्रिकालिक हमारे साथ थे क्या और आगे रहेंगे क्या? तो संयोग हुआ है, नदी नाव संयोग, कुटुंब के लोग कर्म के जोग से हो रहे भेले। पढ़ा था ना अपन ने, दिन दो के मेहमान फिर अकेले, अपनी अपनी करनी अनुसारे, चहु गति के पंथ पसारे, सब हो गए तुमसे न्यारे। तो ये सब क्या है, हो जाते हैं सब न्यारे हो जाते हैं, तो कोई संबंध शाश्वत है क्या आत्मा से? ज्ञान दर्शन का संबंधी शाश्वत है, इसलिए वही मेरे हैं, बाकी कुछ मेरा नहीं है। लेकिन इसने माना है ऐसा, और उसको मद किया, अहंकार किया, और उसको कमाने के लिए लोभ किया, क्रोध किया, मायाचारी करी। तो किसके लिए करी? पड़ोसी के बच्चे को पालने के लिए करी। पड़ोसी के बच्चे को पालने के लिए करी ना, कि स्वयं के बच्चे को पालने के लिए करी? बाद में पता पड़ा, अरे ये तो मैंने जिसके लिए मायाचारी करी, ये तो मेरा था ही नहीं, मेरा जो था वो तो सूखा ही रह गया, मैंने पड़ोसी के बच्चे को बहुत दूध पिलाया। समझ में आ रहा है कि ना? समझाया था पहले भी ऐसा कि नहीं समझाया था? यार समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? हाँ, तो आगे क्या, मेरे सुततीय में सबल दीन, मेरा स्त्री है, मेरा पुत्र है, मैं शारीरिक रूप से बलवान हूँ या दीन हूँ। तो शरीर के बल को स्वयं का बल अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से कहना तो सही, लेकिन मानना नहीं। मानेगा तो जीव का जीव तत्व में विपरीत श्रद्धान, क्योंकि इसने शारीरिक बल की स्वयं के बल में स्थापना कर दी, जीव में अजीव की स्थापना कर दी। इसी प्रकार बेरूप सुभग मूर्ख प्रवीण, मैं स्वरूप नहीं हूं, मैं स्वरूप हूं, और मेरा छायोक्षमिक ज्ञान कम है, मेरा छायोक्षमिक ज्ञान ज्यादा है। तो प्रवीण बोला ना, तो प्रवीण तो होता ना जीव, लेकिन ये प्रवीण पे क्या मतलब है कि छायोक्षमिक ज्ञान पे लगाया है इसको। उसने ऐसा माना कि छायोक्षमिक ज्ञान मेरा स्वभाव है। क्योंकि छाई ज्ञान स्वभाव था इसका। तो ज्ञान मन में पढ़ा ना अपन ने, भूल गए, लिखना जरूरी है इसलिए। क्या ज्ञान मन में क्या पढ़ा? हे ज्ञानी तेरा स्वरूप तो छाई ज्ञान वाला है, तू क्या छायोक्षमी ज्ञान पे मत कर रहा है? जैसे कोई मंडलेश्वर राजा, याद आया, जिसको कैद खाने में डाल दिया, उसको एक रसगुल्ला खाने को मिले तो उसको गर्व करे, वैसे ये थोड़ा सा छायोक्षमिक ज्ञान हुआ, ज्ञान की उघाड़ता हुई, इस पर कोई मत करता है क्या? मेरा वास्तव में स्वरूप तो छाई ज्ञान स्वरूप है, लेकिन इसने फिर भी उस छायोक्षमिक ज्ञान में और लौकिक प्रयोजन के जो ज्ञान थे उसमें चतुराई को स्वयं की चतुराई समझा। इस प्रकार इसने जीव तत्व में विपरीत श्रद्धान किया। इस प्रकार ये जीव का जीव तत्व में विपरीत श्रद्धान है। समझ में आई बात? हाँ, एक सेकेंड। और क्या इसने क्या किया पर पदार्थों में? ये देखो दिख रही, स्क्रीन शेयर करी भैया। उस दिन का जो मैंने रीजन किया था उसको सेव कर लिया था मैंने आज के रिवीजन के। तो इसने क्या, देखो अपन पढ़ते हैं, जीव में अजीव के गुणों की स्थापना। पहला पॉइंट, मैं पुद्गल हूं, मैं शरीर हूं, हाँ, और मैं गाड़ी हूं, ऐसा कौन बोलता है? लेकिन लक्षण लक्ष्य से सर्वथा भिन्न नहीं होता है, ये पहचान है लक्ष्य की। क्योंकि लक्षण उससे सर्वथा भिन्न हो जाएगा तो फिर लक्ष्य का कहाँ कहलाएगा? इसलिए मेरी गाड़ी से पहचान हो रही, गाड़ी मेरा लक्षण है, तो मैं गाड़ी हूँ, सर्वथा भिन्न नहीं हूँ। इसी प्रकार उसने मैं धर्म द्रव्य हूँ, मैं अधर्म द्रव्य हूँ, मैं आकाश द्रव्य हूँ, मैं काल द्रव्य हूँ, ये सब माना। और क्या करा? पर पदार्थों से एकत्व, ममत्व, कर्तत्व और भोक्तत्व का परिणाम रखा। जैसे मैं और मेरा पुत्र मिलकर एक हैं, ये हुआ एकत्व का परिणाम।
मेरा पर से ममत्व है, कैसा परिणाम है इसका? मेरा धन है, वो लगा ना पर मैं सुखी, उसमें लगा ना मेरे से तृतीय, वो सब आएगा उसमें। मेरा, मेरो ग्रह, धन, गोधन, ठीक है। मैं पर का करता हूं, स्वयं जो पदार्थ है वो तो अपनी योग्यता से परिणमित हो रहे हैं, लेकिन इसने माना कि मैं करता हूं, और मैं पर का भोगता हूं। तो ये जीव वास्तव में अपने चेतन परिणामों का ही भोगता है, ये पर का भोगता ही नहीं है। रसगुल्ले का तो उसने भोगा ही नहीं, मानता है अपनी मान्यता में है इसके कि मैं रसगुल्ले को भोगता हूँ, कभी माना नहीं, इसने कभी भोगा नहीं वास्तव में। तो मान्यता है अपनी ऐसी, तो अपने को निकालना है। अब अगली पंक्ति पढ़े अपन इसमें, चलो। ये तो है जीव का जीव तत्व में विपरीत सिद्धांत। कोई पूछना हो आपको तो पूछ लेना, भाई वापस क्लोज बुक में भी पेपर आएंगे, पेपर में भी क्वेश्चन आएंगे इसके। हाँ, आप ये मत समझना है कि ये हो गया बस, हम नहीं पूछेंगे। आगे चले यहाँ से। अब आएगी क्या? अजीव का अजीव तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान। 7 तत्व में विपरीत श्रद्धान पढ़ रहे हैं, बहुत प्रयोजनभूत है सब ये, आप याद कर लेना इसको। आपको बहुत बार, अनेक बार हमने इसलिए इंसिस्ट करके बोला है कि बड़ी काम की चीजें हैं ये। चलो, छंद नंबर 5। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान, राग आदि प्रगट ये दुख देन, तिन्हीं को सेवत गिनत चेन। अब पहली पंक्ति में जीव का अजीव तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान, और दूसरी पंक्ति में आश्रव तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान। तो अजीव तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान क्या है कि पहले उसने बोला था मैं शरीर हूं, तो स्वयं में शरीर की स्थापना की थी। अब ये बोल रहा है शरीर में हूं, तो शरीर में स्वयं की स्थापना कर रहा है। ये अंतर याद रखना। जीव में अजीव के गुणों की स्थापना, जीव तत्व में विपरीत श्रद्धान, और अजीव में जीव के गुणों की स्थापना, यह अजीव तत्व में विपरीत श्रद्धान। मतलब जीव को जीव नहीं माना, अजीव मान लिया। तो भूल किसकी, कौन से तत्व संबंधी है? जीव तत्व संबंधी। आप बोलोगे सभी तत्व संबंधी है, हाँ, लेकिन एग्जाम में आएगा तो आपको ये लिखना है जीव तत्व संबंधी है। एक तत्व संबंधी भूलो, 7 तत्व संबंधी भूले, तो पहला सिद्ध किया हमने। और इसी प्रकार अजीव में जीव के गुणों की स्थापना, तो यहाँ पे क्या है, इसने शरीर में अपनी स्थापना करी कि शरीर की उत्पत्ति मेरी उत्पत्ति है, शरीर की वृद्धि मेरी वृद्धि है, शरीर का नाश मेरा नाश है, पर पदार्थों से मेरा अस्तित्व है, मेरा पुत्र जीवित रहा तो मैं ही जीवित रहा। इंद्रियों में ज्ञान होता है, इंद्रियों से ज्ञान होता है ना, इंद्रियों में ज्ञान होता है। तो इंद्रियां तो पौद्गलिक है, द्रव्य इंद्रियां तो मान लो कम से कम, जो पढ़ाई हमने भाव इंद्रिय तो पढ़ाई नहीं ना, तो उसको छोड़ो अभी। द्रव्य इंद्रियां तो पौद्गलिक है, तो इन आंखों में ज्ञान है, ऐसा ये मानता है यदि, तो इसने पुद्गल में ज्ञान की स्थापना करी, जबकि ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव था। तो इसका अजीव तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान हुआ। उसी प्रकार किताबों में ज्ञान है, तो किताब तो पौद्गलिक है, तो उसको उसमें ज्ञान माना, तो इसने। और सबसे बड़ा, सबसे काम का, देखो मैं बोल रहा हूँ इसलिए बहुत प्रयोजन भूत है। रसगुल्ले में सुख है, अब बताओ, इंद्रियों के विषयों में सुख होता है, ये इसका अजीव तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान। ये याद रख लेना, कुछ याद रह नहीं रहे, ये तो याद रख ही लेना कम से कम। क्या कि ये ऐसी बात है कि जैसे कोई बोले कि मतलब जिस प्रकार से रेत को निचोड़ के तेल नहीं निकाला जा सकता, जिस प्रकार से पानी को बिलो के घी नहीं निकाला जा सकता, जिस प्रकार आकाश के फूल नहीं हो सकते, जिस प्रकार भैंस के सींग से दूध नहीं निकाला जा सकता, जिस प्रकार बंध्या का पुत्र नहीं होता, उसी प्रकार इंद्रियों के विषय भोगों में सुख नहीं होता। क्यों नहीं होता? इतना डंके की चोट पे कैसे बोल सकते हो? क्योंकि सुख तो जीव का स्वभाव है और ये सब अजीव हैं। समझ में आई ना बात? इसलिए अजीव में सुख है ही नहीं है। कितना अजीव को जोड़े तो सुख की प्राप्ति हो जाए, पूरे विश्व को जोड़ ले सुख की प्राप्ति हो जाएगी, कि उनमें है ही नहीं सुख। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। छोड़ना पड़ा ना सुख की प्राप्ति के लिए, उन सबको छोड़ने में सुख था, जोड़ने में नहीं था। और पढ़ेंगे अभी आकिंचन्य धर्म में अपन आगे। तो ये जीव का अजीव तत्संबंधी विपरीत श्रद्धान है, पर पदार्थों में सुख मानना, ये अजीव तत्संबंधी विपरीत श्रद्धान है। आश्रव तत्संबंधी विपरीत श्रद्धान पढ़े यहाँ से। तो क्या लिखा है यहाँ पे, ये जो पंक्ति है तीसरा चरण, ये इसमें लिखा है रागादि प्रगट ये दुख देन। तो ये इसमें कोई भूल है क्या? इस पंक्ति में देखें अपन तीसरे चरण में, रागादि प्रगट ये दुख देन, इसका अर्थ ये है कि रागादि जो भाव हैं ये प्रत्यक्ष रूप से दुख देने वाले हैं। अब ये जितना बोला हमने
कि रागादि भाव प्रत्यक्ष रूप से दुख देने वाले हैं, इतना सा बोला हमने सेंटेंस। हाँ इतना ही बोला अभी, तीसरा चरण। तो इसमें कोई भूल है क्या? कि भैया इसमें कोई भूल थोड़ी है, रागादि भाव तो दुख देने वाले ही है, इसमें क्या भूल है? तो फिर भूल क्या है कि उनका ये सेवन करता है, ये भूल है क्या? अरे ये भी भूल नहीं है। भूल चारित्र संबंधी हो सकती है, लेकिन दर्शन संबंधी भूल ये नहीं है कि इसका सेवन करता है रागादि भाव का। तो भूल क्या है? मैंने आपको बोला कि ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, आया भी है कि रागादि प्रगट ये दुख देन इन्हीं को सेवत गिनत चेन। रागादि भाव का सेवन करके उन रागादि भावों से सुख होना मानना, यह इसका आश्रव तत्व में विपरीत श्रद्धान है। समझ में आई बात? तो ये है इसकी भूल। अपन अब पढ़ते हैं, देखो यहाँ पे आश्रव संबंधी दिख रही होगी आपको स्क्रीन, इसमें लिखा हुआ दिख रहा होगा, मतलब नोट्स। आश्रव संबंधी विपरीत मान्यता। पहली मान्यता, रागादि भाव सुख के कारण हैं, वर्तमान में भी और भविष्य में भी, ठीक है। और रागादि भावों को स्वयं का स्वभाव मानता है। ये इसका आश्रव संबंधी विपरीत श्रद्धा है कि मेरा तो क्रोध स्वभाव ही है। पूछा था शायद ये, मेरा क्रोध स्वभाव है, पूछा था क्या ये? मैं तो स्वभाव से क्रोधी हूँ। तो ये मैं स्वभाव से क्रोधी हूँ, इसने ऐसा माना, तो इसने विकारी पर्याय को स्वयं का स्वभाव माना। इसका ये आश्रव तत्व में विपरीत श्रद्धान है। और सबसे बड़ा भूल आश्रव संबंधी कि श्रद्धान में पुण्याश्रव को उपादेय मानता है कि पुण्य का आश्रव सुख का कारण है। तो इसका आश्रव संबंधी विपरीत श्रद्धान हो गया। आश्रव को उपादेय मान लिया तो फिर संवर्ण निजरा को हे मानेगा। सीधी सी बात है ना, कोई विवाद तो नहीं ना इसमें किसी को अभी भी। वो तो पूछ लेना भैया, अलग से फोन लगा के, सबके सामने नहीं कि ऐसा कैसे, उनने तो ऐसा बोला, उनने तो ऐसा बोला। पूछ लेना भैया फोन लगा के कि आश्रव को श्रद्धान में उपादेय मानना यह आश्रव तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान है। लिखा हुआ है सामने, आप कॉपी पेस्ट फोटो कैमरा कहीं पे भेजना हो भेज देना, पूछ लेना, ठीक है। क्योंकि इस पे बड़ा विवाद हो जाता है नहीं तो, कि पुण्य आश्रव को कैसे आपने ऐसा बोल दिया कि ये विपरीत श्रद्धान है। आगे, रागादि भाव भविष्य में भी सुख के कारण नहीं है, हाँ, लेकिन इनका सुख का कारण मानना यह आश्रव संबंधी विपरीत श्रद्धान है। और पर को रागादि का कर्ता मानना यह आश्रव संबंधी विपरीत श्रद्धान है। मैं दीक्षा नहीं ले रहा हूं क्योंकि मेरे बेटे के कारण मुझे राग है। आश्रव तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान। और क्या मानता है ये? ग्रहित मिथ्यात्व को तो मिथ्यात्व मानता है कि हम सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास ही आते हैं, लेकिन ये 7 तत्वों की तो बात ही नहीं, आत्मा की तो बात ही नहीं, स्वपर भेद विज्ञान की बात ही नहीं करता है। तो ऋषि को मानता और अग्रहित कारणों को उल्टा नहीं मानता, ग्रहित को दुख का कारण नहीं मानता। इसका यह आश्रव संबंधी विपरीत श्रद्धान है। ये मिथ्याविरति प्रमाद कषाय योग में लगे आखिरी 5 पॉइंट। पहला मिथ्यात्व हो गया, दूसरा अविरति। तो अविरति में क्या है? इसके वास्तव में संयम होना चाहिए, विषयों से निवृत्ति होना चाहिए, लेकिन इसके विषयों से निवृत्ति होने पर भी अंतरंग में अभिलाषा पाई जा रही है। उपवास करने पर भी विषयों से विरक्त हुआ ना, उपवास किया तो कम से कम उस दिन के लिए, लेकिन अंतरंग में अभिलाषा पाई जा रही है। तो विषयों की निवृत्ति में भी अभिलाषा के प्रति रुचि होना, यह इसका आश्रव तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान है। और प्रमाद, तो आचरण में प्रमाद का मतलब बताया था असावधानी, आगे तीसरे ढाल में थोड़ा विस्तार करेंगे इसका। तो प्रमाद का मतलब असावधानी, कहाँ असावधानी आगे देखेंगे अपन। तो आचरण में प्रमाद पाया जा रहा है, भले से इसके तो आचरण में कैसे प्रमाद पाया जा रहा है कि ये जैसा कार्य करना चाहिए इसको देख कर चलना चाहिए, शोध कर चलना चाहिए, शोध कर नहीं चल रहा, अंतरंग में प्रमाद के परिणाम पाए जा रहे हैं। हिंसा में प्रमाद मूल है, भले ही हिंसा हो या नहीं हो, लेकिन प्रमाद असावधानी है क्या? असावधानी है तो हिंसा का दोष लग गया, बस सीधी सी बात है। ये पुरुषा सिद्धू बहुत सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है ये। और अंतरंग में कषाय को अच्छा मानता है, मान का पोषण करता है, लोभ का पोषण करता है, बेर की गांठ रखता है कि मौका आएगा तो जरूर बदला लेंगे। तो बेर को अच्छा माना तभी तो रखा ना अपने पास में, हाँ, इसलिए कषायों को अच्छा मानता है, इसलिए इसका आश्रव तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान है। और अंत में योग संबंधी ये है कि ऐसी मुद्रा बना के बैठ जाए उससे योग होना मानता है, बल्कि जो निवृत्ति है उसका नाम योग है। इस प्रकार मन वचन काय की प्रवृत्ति रूप क्रिया ये योग नहीं है, लेकिन इसने ऐसे मुद्रा अरिहंत की मुद्रा बना के बैठ गया, वैसा हम बोल रहा है कि मेरा क्या योग संबंधी आश्रव रुक गया। तो इसका यह आश्रव संबंधी विपरीत श्रद्धान है। इसमें थोड़ा ग्रहित और अग्रहित थोड़े मिक्सचर भी हो गया है, इट्स ओके, समझ आने के लिए सभी कथन जरूरी थे। चलो इतना ही करते हैं आज। अब आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लेना भाई, आप
आपके सभी लोगों के मेरे ख्याल से पेपर आ गए हैं। मैं देखता हूँ क्लोज बुक पेपर या तो आज या फिर कल सुबह आपको दे दूंगा। अभी आपको चतुर्दशी तक करना रहेगा। अभी आप ढाल याद कर लेना। चतुर्दशी तक में अभी दिन है अपने पास 7 दिन है, आज से मिला के, आज रात से मिला के। तो आप ढाल याद कर लेना अच्छे से, उसके बाद ही पेपर देना। चतुर्दशी मतलब ट्यूसडे को है शायद, है ना, जब भी आएगी ट्यूसडे है शायद, तो ट्यूसडे का आप करना रहेगा। फिर वो चतुर्दशी के अगले दिन से अपन तीसरी ढाल शुरू कर देंगे, ठीक है। और तब तक अपना चलता रहेगा रिवीजन और 10 धर्मों की चर्चा, ठीक है। कोई पूछना है किसी को? क्लियर है? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो अप्लाई कर लोगे? अब लिखा होगा आपने, आप पढ़ना तो आपको ख्याल में रहेगा। चलो इतना ही करते हैं आज। स्याद्वादने षट्द्रव्य गुण परयाय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।